छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। बीएड के अभ्यर्थी बड़ी ही खुशी मना रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से जीत मिल गई, हमको कोई हटा नहीं सकता, और डीएलएड की हार हो रही है लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई में भी। कुछ तथ्य और फैक्ट पर मैं बात करूंगा। कल मैंने एनसीटी के द्वारा जो आरटीआई से जो मिला पत्र और सभी राज्यों को जो सूचित किया गया उसको लेकर जो वीडियो डाला, उसके बाद भी कई सवाल ट्विटर पर और तमाम जगह मेरे से भी पूछ रहे हैं। उन सभी सवालों के मैं जवाब भी दूंगा और कुछ फैक्ट्स रखूंगा। हालांकि उनको सारी जानकारी मालूम है, लेकिन अपने लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए वो कई प्रकार के तथ्य अनगल बातें करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ तो मिल गई, लेकिन क्या इस बात पर चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देते हुए अपने ऑर्डर में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिखा कि हाईकोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग और मेरिट के बेस पर मैटर को डिसाइड करे? लॉ में तो 11 अगस्त 2023 का फैसला आता है और मेरिट में आपके पास क्वालिटी एजुकेशन और ब्रिज कोर्स आता है, लेकिन यह आपको मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपने एसएलपी लगाई, उसमें 11 अगस्त 2023 के फैसले को क्यों छुपाया? रखते ना, सिमिलरिटीज में टैग में कहीं पर भी फाउंड नहीं हो रहा। जब गजट नोटिफिकेशन रद्द है, कैसे ये आप पे सिमिलरिटीज में फाउंड नहीं हो रहा? क्यों छुपाया आपने एसएलपी की फाइल में? फाइल में ही आपने छुपाया, कहीं पर ऐसे धीरे से लिखा है जो मुख्य होना चाहिए था। गुमराह करके ऑर्डर तो ले सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते फाइनल केस। मैं कुछ से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो सुनवाइयां हुई उन चीजों पर भी चर्चा करूंगा और कई सारे फैक्ट रखने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन 2022 में दाखिल की गई थी। रिट पिटीशन 2022 में लग चुकी थी। एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के सर्विस रूल को चैलेंज करते हुए, जिसके बेसिस पर उन्होंने बीएड को शामिल किया। रिट पिटीशन नंबर है 5898/2022 5898/2022। ये फाइल के कुछ स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर भी हैं, जिसमें एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ सरकार के सर्विस रूल को चैलेंज किया गया, जिसमें एनसीटी के रूल को बेसिस पर बीएड को शामिल किया। इस फाइल में राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का उल्लेख किया गया, सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई एसएलपी का उल्लेख किया गया। यह मैटर 12 सितंबर 2022 को आपके हाईकोर्ट में लग चुका था, लेकिन आपको मालूम नहीं है। उन्हीं सर्विस रूल के बेसिस पर आपकी 2023 की भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था। छत्तीसगढ़ के डीएलएड के साथी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए थे, हमने सारे इंतजाम कर रखे थे, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ वाले पर बहुत ही ज्यादा उछल है। वेट एंड वॉच। कई सारी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती है, नेचुरल जस्टिस क्या होता है आप लोगों को मालूम नहीं है। उसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बीएड को शामिल करते हुए एग्जाम विज्ञप्ति का नोटिस, भर्ती का विज्ञापन जारी किया। उसके बाद 31 मई 2023 को छत्तीसगढ़ डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस लगा दिया। वो भी आपके स्क्रीन पर है, जो 3 जून को रजिस्टर्ड हो गया। जो बीएड बोलता है कि ये बाद में आए थे। 2022 से छत्तीसगढ़ में केस चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला उसमें उल्लेखित है। सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई एसएलपी का उल्लेख किया गया है। 2022 से चल रहा है। विज्ञापन जारी आपकी भर्ती परीक्षा के बाद नहीं लगा है। ये जो बोल रहे हैं आपकी भर्ती परीक्षा से पहले छत्तीसगढ़ के अंदर 2023 में केस लग चुका था, मई के अंदर एग्जाम से पहले केस लग चुका था। ये सारी चीजें तथ्य बीएड आपको बता नहीं रहा है, बीएड वालों को गुमराह कर। जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली उसकी कई प्रकार की कहानियां मेरे पास हैं, कई प्रकार के इनपुट मिले हैं मुझे, कई प्रकार की रोचक कहानियां देखने को मिली हैं कि वो ऑर्डर कैसे मिला, इनको अंतरिम रिलीफ कैसे मिली, उसके पीछे कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं बीएड के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिलीफ दी, लेकिन उस ऑर्डर में हाईकोर्ट को कहा है। लेकिन जो 1-2 दिन पहले जो सुनवाई हुई उसको लेकर के बीएड के अभ्यर्थी कई सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीएलएड को कुछ राहत नहीं मिली। उनको मैं इतना कहना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अभी 1-2 दिन पहले सुनवाई हुई, उस समय
जब ब्रिज कोर्स का डीएलएड के वकील ने जिक्र किया तमाम चीजें, तब कोर्ट ने यह कहा था, आप सुन सकते हैं, कि हम मेरिट पर अभी बहस नहीं कर रहे, मेरिट पर नहीं जा रहे, जब जाएंगे तब आप सारी चीजें बताना। क्योंकि जो रीट पिटीशन बाकी याचिकाएं लिस्टेड नहीं थी, तो ऑर्डर तो फैसला तो हो नहीं सकता, इसलिए मेरिट के बेसिस पर हो नहीं सकता। अब बोलते हैं इनको कुछ रिलीफ नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे रखी है तो सुप्रीम कोर्ट से बाउंड है। हाई कोर्ट ने तो आपको बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अंदर कर दिया। वो कैसे कर दिया वो मुझे मालूम है। आपको छूट नहीं दी है कि आप विज्ञापन बारी 11 अगस्त के बाद फैसला लागू होना चाहिए, इस बेसिस पर दिया। वो कई चीजें जो छुपाई गई है सुप्रीम कोर्ट में वो मालूम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भी आपको मालूम है, जो ऑर्डर में लिखा है। तो हाई कोर्ट कैसे उसमें स्टे लगा देता? मेन रिट पिटीशन अलग थी, अंतरिम रिलीफ दी हुई है, हाई कोर्ट बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट ने दिए, तो कैसे उनको वापस बाहर करने का ऑर्डर जारी कर सकता है? मैटर ये है कि मैटर आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीएड रिप्लाई से क्यों डर रहे? इंटरव्यून बन गए बट रिप्लाई क्यों नहीं पेश कर रहे? आप इतने ही, आपका कानूनी मजबूत है, आप इतने ही तथ्य और आप मजबूती से, तो आप रिप्लाई पेश कीजिए और आइए मैदान में और मैटर को लिस्टेड करवाइए। इधर से हम करवाते हैं डीएलएड वाले, और उसके बाद देखते हैं कि कौन जीतता है। लगे हुए ना हट जाओ तो कितने दिन भगोगे तारीख लेकर के? अब नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि एक मिनिमम समय विपक्ष को, सामने वाले रेस्पोंडेंट को देना जरूरी होता है रिप्लाई पेश करने के लिए, क्योंकि बाद में वो कहीं पर ये आरोप नहीं लगाए कि हमारे को समय नहीं दिया गया, हमारा पक्ष सुना नहीं गया। ये नेचुरल जस्टिस का रूल होता है हर जगह, हर कंप्लेन, हर विभाग में, हर जगह। तो ये कोर्ट एक मिनिमम प्रोसेस का टाइम देता है और ये एक तारीखों का खेल चलता है, जो मैंने भी पहले बताया था 2-3 तारीख का तो चलेगा। कहीं पर 1-2 ज्यादा भी हो जाती हैं, क्योंकि रिप्लाई पेश नहीं करते हैं, तानाशाही करते हैं, रिप्लाई पेश नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट ने यह भी तो कहा था, आप हाईकोर्ट में ये क्यों नहीं सुनते? सरकार को कहा कि आप रिप्लाई पेश क्यों नहीं कर रहे, इतना क्या समय लग रहा है? और कई प्रकार के कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, रिप्लाई आते नहीं है, सब पता है क्या हो रहा है। वो सुन सकते हैं जो एक्चुअल में उन्होंने जो बातें कही हैं। ये जो बोल रहे हैं ना कि परसों वाली, 2 दिन पहले वाली सुनवाई से डीएलएड की हार हुई, उसमें हार होने, उनको कानूनी जानकारी नहीं है, कैसे हाईकोर्ट उसमें रिलीफ दे देती। अब तो हाईकोर्ट से बीएड बाहर पूरी परमानेंट रूप से होगी, फाइनल जजमेंट आएगा। अब अंतरिम ऑर्डर नहीं दे सकता हाईकोर्ट, वो आप लेके आ गए सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए बाउंड है। और आप फाइनल बहस आप चाहते नहीं है, तारीख लेकर भग रहे हैं, लेकिन कितने दिन भगेंगे? मैटर पर बहस तो करनी होगी। तो छत्तीसगढ़ में ये नहीं मालूम बीएड वालों को कि मैटर 2022 से लगा हुआ है। फैसला सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मैटर पेंडिंग होता है, सब जुडिशरी में होता है, तो हाईकोर्ट के पास पावर नहीं होता है कि वो फैसला दे दे। इसलिए जो 12 सितंबर 2022 को जो फाइलिंग की गई थी एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशरी में जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पास पावर नहीं था कि उस फैसले पर फैसला कर दे, उस नोटिफिकेशन पर, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को या जो भी मानकर, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशरी में था। मैटर तो पहले से चैलेंज है सर्विस रूल, और सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी का जिक्र है। ये चीज आप लोगों को मालूम होते हुए भी अनजान बन रहे हैं। फाइनल जजमेंट आने दीजिए, तब पता लगेगा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। मध्य प्रदेश के ऑर्डर का इंतजार कीजिए, वहां पर बहस होएगी, मध्य प्रदेश वाला भी आपको पता लग जाएगा। और केवीएस में बाहर हो रही है, करवा लीजिए शामिल केवीएस में, हम देख लेते हैं कैसे शामिल होती है बीएड। छूट लेने वाले जो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले, क्या है कि कानूनी, हाँ ये बात मानता हूं कि उत्साह मना रहे हैं, क्योंकि वहां से वो लेके आए कई रहस्य, कई कहानियां मुझे सुनने को मिल रही हैं। उनका मैं इस लाइव में वीडियो में चर्चा करना उचित नहीं समझता, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट अब उस मामले में रिलीफ डिसीजन तब देगा जब हाईकोर्ट डिसीजन देगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर अब रोक कैसे लगाए, क्योंकि सिमिलर ऑर्डर उन्हीं का दिया हुआ है, वो कैसे लेके आए वो सारी चीजें मालूम है। लेकिन लॉ और मेरिट के बेसिस पर बोला है वो मालूम, आपको मालूम नहीं है। जिनको मेरिट वर्ल्ड का मालूम नहीं है, वो जब भारत सरकार के एसजी सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी जब पैरवी कर रही थी, मेरे चैनल पर आप जाकर देख लीजिए, उनकी पैरवी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब पूछा था कि आप मेरिट के बेस पर बात करना चाहेंगे, तब वो
कुछ नहीं बोल पाए। और जब ये बात हाईकोर्ट में होगी कि मेरिट पर बोल लिए, तब आपके वकील क्या बोलेंगे वो ही देखेंगे हम। जो लोग बोलते हैं कि लगे हुए हट नहीं सकते, उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा जेबीटी का भर्ती का मामला देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए। हरियाणा के अंदर एक चौटाला जी की सरकार में एक भर्ती हुई थी जो 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था, वो देख लीजिए। अभी राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट को लेकर मैंने वीडियो बनाया जिसमें एलडीसी भर्ती में चयनित लोगों को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है अपनी ही हाईकोर्ट की भर्तियों में, वो भी आप देख लीजिए, पढ़ना आता है। लगे हुए हटते नहीं। अभी मध्य प्रदेश वाला इंतजार कर लीजिए। तो ये कई सारी बातें हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई में डीएलएड की कोई हार नहीं हुई, कोई ऐसी बातें नहीं हुई, कानूनी प्रक्रियाएं मालूम नहीं होती हैं, कोर्ट में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, कब रिलीफ मिलती है, कैसे तारीख ली जाती है और कितना समय लगता है। मैटर लगा है तो लिस्टेड होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो टाइम वेस्ट को लेकर के बोल रहे हैं। कोर्ट उसमें ये नेगेटिव पॉइंट नहीं था, कोर्ट का ये था कि जब हम मेरिट के बेसिस पर लॉ के अकॉर्डिंग बहस नहीं कर रहे हैं, मैटर लिस्टेड अलग है, उन फाइल के साथ टैग करेंगे, जब रिप्लाई लेके आएंगे तभी बहस हो पाएगी। इसलिए आप जो बातें बता रहे हैं इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि कोर्ट उस दिन डिसाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि रिप्लाई लेकर नहीं आ रही सरकार। रिप्लाई सामने हो और जब मेरिट और लॉ के बेसिस पर बहस करें तब वो सारी चीजें ब्रीज कोर्स, आरटी एक्ट, तमाम चीजों का उल्लेखित होता है, अदरवाइज कोई उल्लेखित नहीं होता। तो वो तो इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे कि तारीख नजदीक की दे दें, मैटर डिसाइड कर ले। वो हर वकील का एक अपना दायित्व होता है, हर वकील अपनी ट्राई करता है। लेकिन डीएलएड के साथी बिल्कुल ही घबराए ना, भले ही नौकरी ले लेंगे तो क्या होगा, हटेंगे। उनको 2022 के केस के बारे में मालूम नहीं होगा, एग्जाम से पहले लगा है, उनको मालूम नहीं होगा। कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि एक बार नौकरी के रजिस्टर में साइन करने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको हटा दे, ये भ्रम होता है। ये भ्रम राजस्थान में भी था, जब एग्जाम में बैठ जाते हैं कि तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है जो उसको बाहर कर दे एग्जाम देने के बाद, वो भ्रम टूट गया, ये भी टूट जाएगा। इसीलिए डीएलएड के साथी बिल्कुल भी घबराए नहीं। बीएड के यही कहना चाहूँगा, वेट एंड वॉच, तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप धैर्य रखिए। सभी प्रक्रियाएं मुझे मालूम है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको लेकर समय देना पड़ता है। डीएलएड के साथ ही इस चीज़ को लेकर कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कोर्ट प्रोसीजर होते हैं, तो उनके समय लगता है, उसमें आपकी पीड़ा को समझते हैं। लेकिन आप धैर्य रखें, न्याय मिलेगा। सत्यमेव जयते।